हेलो बच्चों, कैसे हो बच्चों। आज हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अमाइंस के मेथड ऑफ प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, मीन्स कि अमाइंस किन किन मेथड से प्रिपेयर की जा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जो मेथड है वो है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। ठीक है बच्चों, फर्स्ट जो मेथड है वो है अमोनोलिसिस ऑफ अल्काइल हैलाइड। The process of cleavage of CX bond by NH2 group is called as ammonolysis. This reaction is carried out in a sealed tube at 373 Kelvin. तो CX बॉन्ड की जब क्लीवेज होती है NH2 के द्वारा, NH2 ग्रुप के द्वारा, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? एमोनोलिसिस। ठीक है, CX बॉन्ड जब टूटता है तो वहाँ पे NH2 ये अटैच हो जाता है, तो इस प्रोसेस को अमोनोलिसिस कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास है अमोनिया। ठीक है, अमोनिया यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। ठीक है, अब देखिए अमोनिया जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? RX के साथ। RX यहाँ पे क्या है? अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड पे अटैक करता है। ठीक है, तो इसने यहाँ पे अटैक किया। आपको पता ही है इस केस में RX में X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट इस साइड होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बनेगा? हमारे पास कुछ ऐसा स्पीशीज बनेगा। ठीक है, इसको हम कहेंगे सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट। ठीक है, इसको क्या कहेंगे? हम सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट कहेंगे। ठीक है, अब इस सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट को जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ हम ट्रीट करेंगे, ठीक है, तो हमें प्राइमरी अमाइन मिलेगी। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारे पास सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट है। ठीक है, जो फर्स्ट स्टेप में बना था। इसको जब किसी स्ट्रॉन्ग बेस के साथ ट्रीट किया जाए तो क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन बनता है। आइए देखते हैं कैसे। जैसे यहाँ पे आपने देखा कि N के पास इलेक्ट्रॉन की क्या है? डेफिशिएंसी है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ये H फ्री हो जाएगा, तो OH यहाँ से मिलेगा इसके साथ, तो बन जाएगा H2O। अब ये Na और X मिल जाएंगे। ठीक है, तो पीछे क्या बचा? RNH2। ठीक है, RNH2। बच्चों यही तो प्राइमरी अमाइन है। ठीक है, क्या है? ये प्राइमरी अमाइन है। तो उसके बाद क्या बनेगा? NaX प्लस H2O। ठीक है, अब यहाँ पे अगर RNH को सेपरेट नहीं किया जाए और RX अल्काइल हैलाइड एक्सेस में हो तो हमारे पास सेकेंडरी अमीन बनता है। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, अभी जो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बना था, ठीक है, वो RX के साथ क्या करेगा? दोबारा रिएक्ट करेगा अगर इसको सेपरेट नहीं किया जाए। तो जैसे पहले हमने देखा था वैसे ही होगा, सेम वैसे ही होगा। ये यहाँ पे अटैक करेगा, तो यहाँ पे कुछ ऐसा
इंटरमीडिएट बनेगा हमारे पास ठीक है, हमारे पास ऐसा इंटरमीडिएट बनेगा। तो एक्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो ये भी यहाँ पे साथ ही रहेगा। फिर इसको दोबारा जैसे फर्स्ट केस में सब्स्टिट्यूटेड अमोनियम साल्ट को किसी स्ट्रांग बेस के साथ ट्रीट किया गया था तो क्या मिला था हमें, प्राइमरी अमाइन मिला था। तो इसमें भी वैसे ही इसको भी हम बेस के साथ ट्रीट करेंगे तो सेम वही होगा। ये हाइड्रोजन यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा तो वाटर के साथ OH के साथ मिलके वाटर बना देगा। फिर NaX के साथ मिलेगा तो NaX बन जाएगा ठीक है। तो पीछे हमारे पास क्या बचा, ये दो R और NH, RNH। तो ये यही तो सेकेंडरी अमाइन है ठीक है। उसके बाद और क्या बना था हमारे पास, NaX प्लस H2O ठीक है। अगर इस सेकेंडरी अमाइन को हम सेपरेट नहीं करेंगे तो क्या बन जाएगा, टर्शियरी अमाइन बन जाएगा ठीक है। सेम ऐसे ही रिएक्शन होगी। अगर सेकेंडरी अमाइन को सेपरेट नहीं किया जाए, RX एक्सेस में हो तो क्या होगा, वैसे ही जैसे पहले मैंने बताया था, इस पे अटैक करेगा, ये X इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो हमारे पास ये स्पीशीज़ बनेगी ठीक है। अब इसको फिर NaOH के साथ जब ट्रीट किया जाए, ये NaOH है ठीक है। तो क्या होगा, वही बनेगा, NaX H2O निकल जाएगा, पीछे हमारे पास R3N ठीक है। तो ये क्या है, ये टर्शियरी अमाइन है ठीक है बच्चों। अब टर्शियरी अमाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ठीक है। ये फिर RX के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, वैसे ही जैसे पीछे हमने देखा था ठीक है। तो हमारे पास बनेगा R4N पॉजिटिव X नेगेटिव ठीक है। तो इसको हम कहेंगे क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट। ठीक है। एनालिसिस का एक डिसएडवांटेज है ठीक है। वो डिसएडवांटेज क्या है कि इसमें प्राइमरी अमाइन भी बनता है, सेकेंडरी अमाइन भी बनता है, टर्शियरी अमाइन भी बनता है और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी बनता है ठीक है। बट जो प्राइमरी अमाइन है वो इसमें मेजर प्रोडक्ट होता है ठीक है। जब अमोनिया को हम एक्सेस ले लेंगे तो हमारे पास क्या होगा, प्राइमरी अमाइन बनेगा जो कि मेजर प्रोडक्ट होगा ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एमोनोलिसिस का एक डिसएडवांटेज है। डिसएडवांटेज ये है कि इसमें हमारे पास प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बनते हैं और क्वाटरनरी अमोनियम साल्ट भी बनता है ठीक है। अगर हम अमोनिया को एक्सेस में लेंगे तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन जो है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा ठीक है। तो जो रिएक्टिविटी है अल्काइल हैलाइड्स की इस रिएक्शन में वो क्या है, वो है RI RBr RCl, ये रिएक्टिविटी आर्डर है ठीक है। दूसरा मेथड जो प्रिपरेशन का है अमाइन का वो है रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स। तो नाइट्रो कंपाउंड्स की जब रिडक्शन होती है तो हमारे पास बोथ एलिफेटिक और एरोमेटिक अमाइंस बनते हैं ठीक है। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स की जब रिडक्शन होती है तो तब एलिफेटिक और
एरोमेटिक अमाइंस बनते हैं। ठीक है, कौन से अमाइन बनते हैं? प्राइमरी अमाइंस। ठीक है बच्चों, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन के हमारे पास बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, बहुत मेथड्स हैं। तो नाइट्रो कंपाउंड्स की जो रिडक्शन होती है उसके लिए बहुत सारे मेथड्स हैं। तो फर्स्ट मेथड कौन सा है? कैटालिटिकली विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ को मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, रेनेनिकल या प्लेटिनम या फिर पैलेडियम ऑन कार्बन। ठीक है, एज कैटलिस्ट। तो फर्स्ट जो मेथड है रिडक्शन का वो है कैटालिटिकली विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेनेनिकल प्लेटिनम पैलेडियम ऑन कार्बन एज कैटलिस्ट। ठीक है, इनको कैटलिस्ट लेके रिडक्शन की जा सकती है। आइए देखते हैं इसमें नाइट्रो कंपाउंड कौन सा हमारे पास? नाइट्रोइथेन। ठीक है, इसकी जब रिडक्शन की रेनेनिकल की प्रेजेंस में या प्लेटिनम की प्रेजेंस में और टेम्परेचर में हमारे पास कौन सा है? रूम टेम्परेचर। तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बना। ठीक है, इसका नाम है इथाइल अमाइन। ठीक है, फिर दूसरी एग्जांपल यहाँ पे हमने ली है, तो ये है नाइट्रोबेंजीन। ठीक है, नाइट्रोबेंजीन की भी जब रिडक्शन की हमने तो यहाँ पे कैटलिस्ट कौन सा लिया? पैलेडियम ऑन कार्बन। ठीक है, तो हमारे पास क्या बना? अमाइन बनी। कौन सी अमाइन है ये? एनालीन है ये। ठीक है, इसमें ये क्या बना? ये भी प्राइमरी अमाइन है, इसका नाम है एनालीन। ठीक है, नाइट्रो कंपाउंड्स की रिडक्शन का जो दूसरा मेथड है, ठीक है, वो है रिडक्शन विद एक्टिव मेटल्स। तो एक्टिव मेटल्स कौन सी हमारे पास? आयरन है, टिन है, जिंक है। ठीक है, इन मेटल्स की प्रेजेंस में रिडक्शन की जाए और साथ में कंसनट्रेटेड HCl होगा तो तब भी क्या बनता है? अमाइन बनता है। ठीक है, अमाइन प्रोड्यूस होते हैं। तो यहाँ पे ये नाइट्रो कंपाउंड है। ठीक है, नाइट्रोइथीन है, इसकी भी जब रिडक्शन की गई टिन और कंसनट्रेटेड HCl के साथ तो क्या बना हमारे पास? प्राइमरी अमाइन बना। ठीक है, इसका नाम है इथाइल अमाइन। ठीक है, तो इस केस में भी इस नाइट्रो कंपाउंड की जब रिडक्शन हुई, ठीक, SnHCl के साथ या FeCl के साथ, ठीक है, तो प्राइमरी अमाइन बनी। ठीक है, ये एनालीन है। ठीक है, और ये नाइट्रोबेंजीन है। ठीक है, तीसरा मेथड नाइट्रो कंपाउंड की रिडक्शन का कौन सा है? रिडक्शन विद लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड। ठीक है, इसमें जब नाइट्रो इथिन की रिडक्शन की लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ तो प्राइमरी अमाइन बना। ठीक है, कौन सी अमाइन बनी? प्राइमरी अमाइन, इसका नाम है इथाइल अमाइन। ठीक है, तीसरा मेथड है अमाइंस की प्रिपरेशन का बाय द रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स। नाइट्राइल्स को साइनाइड्स भी कहते हैं और आइसोनाइट्राइल्स को आइसोसाइनाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें भी एलिफेटिक और एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस बनते हैं। ठीक है, या तो कैटालिटिकली रिडक्शन होती है रेनिनिकल के साथ। ठीक है,
यह रिडक्शन केमिकली होती है, ठीक है। केमिकली किसके साथ होती है? लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, या सोडियम और अल्कोहल के साथ। ठीक है, 3 तरीके हैं इसमें। एक तो रिडक्शन किसके साथ होती है? रेने निकल के साथ कैटालिटिकली, या फिर केमिकली लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, या फिर सोडियम और अल्कोहल के साथ, ठीक है। अगर रिडक्शन सोडियम और अल्कोहल के साथ होती है तो इसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं मेंडियस रिडक्शन। तो ये कुछ नोट करने वाले पॉइंट्स हैं, ठीक है, इनको आप नोट कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने एग्जांपल्स ली हैं। हमारे पास साइनाइड कौन सा है? एसीटोनाइट्राइल, ठीक है। एसीटोनाइट्राइल की रिडक्शन जब रेनी निकल के साथ हुई तो अमाइन बना, ठीक है, प्राइमरी अमाइन, जिसका नाम है इथाइल अमाइन, ठीक है। फिर हमने दूसरी एग्जांपल ली है बेंजोनाइट्राइल, ठीक है, ये भी एक साइनाइड है। इसकी भी जब रिडक्शन की रेनी निकल के साथ या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो हमारे पास अमाइन बना। तो कौन सी अमाइन बनी? बेंजो अमाइन, ठीक है बच्चों। आइसोसाइनाइड के साथ भी हमने एक एग्जांपल ली है, ठीक है। इसमें आइसोसाइनाइड की जब रिडक्शन की गई रेनी निकल के साथ या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास अमाइन बनी, लेकिन इस केस में सेकेंडरी अमाइन बनती है, ठीक है। साइनाइड के साथ प्राइमरी अमाइन बनती है, और जब आइसोसाइनाइड के साथ रिडक्शन की जाए तो सेकेंडरी अमाइन बनती है, ठीक है। कौन सी अमाइन बनी? इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है बच्चों। चौथा मेथड प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस का कौन सा है? रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ठीक है। तो अमाइड्स की जब रिडक्शन की जाए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ तो अमाइन बनता है, ठीक है। इसमें प्राइमरी अमाइंस भी बनते हैं, सेकेंडरी अमाइंस भी बनते हैं, और टर्शियरी अमाइंस भी बनते हैं, ठीक है। तो इसमें हमने अमाइड्स कौन सा लिया है? एसिटामाइड, ठीक है। इसकी जब रिडक्शन की गई तो हमारे पास इथाइल अमाइन बना, ठीक है, ये प्राइमरी अमाइन है। यहाँ पे हमने बेंजामाइड की एग्जांपल ली है, यह है बेंजामाइड, ठीक है। इसकी जब रिडक्शन की गई तो हमारे पास अमाइन बनी। कौन सी अमाइन? यह है बेंजाइल अमाइन, ठीक है। इसका नाम आप लिख सकते हो बेंजाइल, ठीक है। अब इसमें हमने जब एन मिथाइल एस्टेमाइड लिया, इसकी रिडक्शन की, तो हमें क्या मिला? सेकेंडरी अमाइन मिला, ठीक है। इसका नाम है इथाइल मिथाइल अमाइन, ठीक है। फिर जब हमने एन एन डाइन मिथाइल एस्टेमाइड लिया, इसकी रिडक्शन की, तो हमें टर्शियरी अमाइन मिला, ये टर्शियरी अमाइन है, ठीक है। इसका नाम है इथाइल डाइमिथाइल अमाइन, ठीक है। तो जब अमाइड्स की रिडक्शन की जाती है तो हमें प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस बनते हैं, मतलब हमें क्या मिलते हैं? प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शियरी अमाइंस, ठीक है। फिफ्थ प्रिपरेशन जो है वो है रिडक्शन ऑफ अजाइड्स, ठीक है। इसमें हमने सोडियम एजाइड की जब रिएक्शन किसके साथ की? अल्काइल हैलाइड के साथ, तो हमें बना अल्काइल एजाइड, ठीक है। इसकी जब रिडक्शन की गई पैलेडियम ऑन कार्बन के साथ या लिथियम अल्युमिनियम हाइड्रेट के साथ, तो हमें प्राइमरी अमाइन मिला और उसके बाद नाइट्रोजन मिली, ठीक है। तो ये थी फिफ्थ प्रिपरेशन। सिक्स्थ मेथड है बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइम्स। जब एल्डिहाइड या कीटोन के ऑक्साइम की रिडक्शन की जाए लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम और अल्कोहल के साथ, तो हमारे पास प्राइमरी अमाइन बनता है, ठीक है। इस केस में क्या बनता है? प्राइमरी अमाइन। तो ये प्राइमरी अमाइन है, इसका नाम है इथाइल अमाइन, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, एल्डिहाइड या कीटोन्स के ऑक्साइम्स की जब रिडक्शन की जाती है
लिथियम अल्मोनियम हाइड्राइड के साथ या सोडियम और अल्कोहल के साथ, तो प्राइमरी अमाइन बनता है। ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे एग्जांपल लिए तो इसमें इथाइल अमाइन बनता है। ठीक है, सेवंथ मेथड जो है वो है बाय हाफमैन डिग्रेडेशन ऑफ प्राइमरी अमाइड्स। इसको हाफमैन ब्रोमाइड रिडक्शन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या किया जाता है, प्राइमरी अमाइड्स को जब एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है। ठीक है, आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन की जगह पोटाशियम हाइपोब्रोमाइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये है पोटाशियम हाइपोब्रोमाइड, आप इसकी जगह ये भी ले सकते हो। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, प्राइमरी अमाइड्स को जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के एक्वस सॉल्यूशन और ब्रोमीन के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें प्राइमरी अमाइन मिलता है। ठीक है, आप पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और ब्रोमीन की जगह पोटाशियम हाइपोब्रोमाइड भी ले सकते हो। ठीक है, तो बच्चों ये है सेवंथ प्रिपरेशन। तो बच्चों लास्ट प्रिपरेशन जो हमने ली है अमाइंस की प्रिपरेशन की वो है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है कि थैलामाइड की रिएक्शन जब KOH के साथ होती है, KOH है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये है पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, तो हमारे पास क्या बनता है, हमारे पास बनता है पोटाशियम थैलामाइड। ठीक है, ये है पोटाशियम थैलामाइड। ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, थैलामाइड की रिएक्शन जब KOH के साथ होती है तो हमें मिलता है पोटाशियम थैलामाइड। ठीक है, इसको दोबारा किसी सूटेबल अल्काइल हैलाइड के साथ ट्रीट किया जाता है तो हमें मिलता है N सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड। ठीक है, N सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड कौन सा हमारे पास, N इथाइल थैलामाइड। ठीक है, इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है किसके साथ, डाइल्यूट HCl के साथ, इसकी जब हाइड्रोलिसिस की जाती है डाइल्यूट HCl के साथ तो हमें मिलता है अमाइंस और उसके बाद थैलिक एसिड। ठीक है, ये हमारे पास अमाइन है, ये थैलिक एसिड है। ठीक है, ठीक है, मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, थैलामाइड की रिएक्शन जब पोटाशियम हाइड्रोक्साइड के साथ होती है तो हमें मिलता है पोटाशियम थैलामाइड। ठीक है, इसको दोबारा ट्रीट किया जाता है किसी सूटेबल अल्काइल हैलाइड के साथ तो हमें मिलता है N सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड। इस रिएक्शन में हमें जो N सब्स्टिट्यूटेड थैलामाइड मिला है वो कौन सा है, N इथाइल थैलामाइड। ठीक है, फिर इसकी हाइड्रोलिसिस की जाती है डाइल्यूट HCl के साथ तो हमें मिलता है अमाइन। कौन सा अमाइन मिला इस रिएक्शन में हमें, इथाइल अमाइन और प्लस थैलिक एसिड, ये थैलिक एसिड है। तो बच्चों ये थे कुछ मेथड्स अमाइंस की प्रिपरेशन के। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।